ये कोहनी के बल गिरने या कोहनी में चोट लगने से हो सकती है। ये समस्या मोच और हड्डी या जोड़ के उखड़ जाने से भी हो सकती है। इससे रोगी को और अधिक पीड़ा होने और उसकी स्थिति और खराब होने की आशंका होती है। इसलिए ऐसी किसी भी तरह की चोट के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से परामर्श लेना बेहतर है। तो ये पेशेंट हमारे पास लखनऊ से आए थे, इनको चोट लग गई थी कोहनी की, और उसके बाद इनका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा चला था जिन्होंने भी किया था, लेकिन कोहनी जाम हो गई थी, यहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ बन चुकी थी। तो इनको हमारे पास क्यों आना पड़ा, इनका हमने ऑपरेशन किया, उसमें इनको क्या दिक्कतें आई, हमने ऑपरेशन से पहले क्या बताया था, हमने कितने टाइम की दवाइयाँ दी, कहीं फिजियोथेरेपी कराई क्या, और इनको हमसे ऑपरेशन कराने में खुशी है, दुख है, या जो भी क्वेश्चन आप इनसे पूछना चाहते हो मैंने इनको सब बता दिए, इनके आंसर आपको दे देंगे। ठीक है, बता दो। चलो अपना इंट्रोडक्शन दे दो, अगर वो तुम्हें पूछना चाहें तो क्या है, बता दो अपने बारे में। सर मैं यूपी लखनऊ से हूँ, गोमती नगर से। मेरा 6 महीने से पहले एक्सीडेंट हुआ था और मेरा हाथ जाम हो गया था यहाँ पे। 1-1.5 महीने बाद प्लास्टर खोला था, उसके बाद जाम हो गया था। फिर फिजियोथेरेपी करवाई, फिर पता चला डॉक्टर ने बोला कि जो है इसमें हड्डी बन गई। फिर उन्होंने कहा कि अपने हाथ ही एक्सरसाइज करनी है, किसी से करवाना नहीं है, और अब ऐसे ही होगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो टेढ़ा ही रहेगा हाथ जो है। ठीक है। फिर हमने कई डॉक्टर को दिखाया लखनऊ में। फिर उन्होंने बोला कि जो है बेटा कहीं ऑपरेशन मत करवाना इसका, अब जैसा है ऐसे रह रहा है, और इसको मतलब सोच लो ज़िंदगी में ऐसा लिखा था। फिर हमने सोचा कि आपका वीडियो देख रहे थे हम आपकी, हमने सोचा एक बार आपसे मिलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। फिर आपने बोला कि इसका 2 बार में ऑपरेशन होगा, पहले में प्लेट वगैरह निकालेंगे, उसके बाद में दोबारा ऑपरेशन करेंगे। लेकिन पहली बार में ही थोड़ा सा मूवमेंट जो है हो गया डॉक्टर साहब। इतना सिंपल ऑपरेशन हो गया, इतनी जल्दी ऑपरेशन हो गया? थोड़ा दिक्कत मुझे लग रही थी शुरुआत में, लेकिन अब सही लग रहा है। जी। तुम्हें डर नहीं लगा मेरे पास आने से? सब लोगों ने रोका तो होगा घर पर कि दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ। हाँ, कई लोग रोक रहे थे, मतलब जो है। तो फिर कौन सी शक्ति तुम्हें इधर खींच के ला रही थी? जिंदगी के साथ तो थोड़े ना सोचना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर आए थे तो तुम्हें लगा नहीं ये डॉक्टर तो बहुत ही चुन्नू राय में छोटा सा है, ये कैसे ठीक कर पाएगा हमको? ऐसा फीलिंग नहीं आया क्या? नहीं डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारे केस देखे थे ना आपके। नहीं, यहाँ पर आकर तो मैं लग ही रहा हूँ बच्चू सा। अब वो नहीं फीलिंग ऐसी नहीं आती। नहीं आई फीलिंग? जी, ऐसी नहीं फीलिंग। तो जब हमने तुमने एडमिट कर दिया और कहा कि कल ऑपरेशन करेंगे, और फिर कल नहीं किया, उससे अगले दिन करेंगे। हाँ, दूसरे दिन किया था। तो आपको गुस्सा आया हमारे ऊपर? नहीं डॉक्टर साहब, गुस्सा क्यों आएगा? नहीं आया। पेशेंट अपनी प्रॉब्लम को खुद ही जज कर रहा होता है, मैं सिंपल हूँ, कॉम्प्लेक्स हूँ, डिफ़िकल्ट हूँ, ये दवाई से ठीक होगा, प्लास्टर से ठीक होगा, और अपने आप से अपना ट्रीटमेंट दे रहा होता है जो उसके दिमाग में चल रहा होता है। ऐसे नहीं करना होता। आपको स्पेशलिस्ट आदमी से मिलने के बाद जैसा वो कह रहा है वैसे करना है, खुद को सिंपल और डिफ़िकल्ट नहीं मानना है। एल्बो की चोट चाहे छोटा सा कोना भी टूटा हो ना, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। जाम होने के लिए तैयार बैठा है वो, और आपको ये लग रहा होता है कि पेशेंट मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। और जब आप डॉक्टर से पूछ रहे होते हो, तो जब मैं भी 2003 तक में डॉक्टर था तो ऐसे ही बोल रहा था, प्लास्टर कर लो, अब कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं इसकी तह तक घुसा, अंदर तक जब मैं इसमें काम करने लगा, तब मुझे पता चला कि चीज़ें ऐसे नहीं होती, कुछ चेंज भी हो सकती हैं। तो आप पेशेंट को अपनी तरफ से अपने ऊपर बोझ लेकर ऑपरेशन मत करो उसको पूरा समझा कर कि मैं तुम्हें ख़राब बिल्कुल नहीं करूँगा, जितना अच्छा होगा कर सकता हूँ, और मेरे को लगता है कि मैं बेटर कर सकता हूँ, लेकिन ये डिसाइड तुम्हें करना है। मैं जो ये करता हूँ उससे मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट किया है। तुम्हारे रिज़ल्ट तुम खुद एक्सरसाइज से करोगे। मैंने इनको सिर्फ 5 दिन की दवा दी थी और 4-5 दिन में छुट्टी कर दी थी, और किसी के पास नहीं मिला था। सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं, टांके आज निकले, मूवमेंट पूरा है, सूजन कुछ नहीं है, काम सारा कर रहा है। यही मैं सच है, झूठ तो नहीं बोल रहा? जी डॉक्टर साहब, पक्का? जी। तुम्हें पूरे ट्रीटमेंट में कब कब परेशानी आई? कोई डर लगा? लोग पूछना चाहते हैं कितना? नहीं डॉक्टर साहब, डर नहीं लगा, परेशानी कोई नहीं आई। कोई भी नहीं आई? ऑपरेशन होगा तो दर्द तो उतना होगा ही। कितना दर्द हुआ था? दर्द तो अब तो याद भी नहीं आ रहा। अब 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुका तो याद रहता है कि कब क्या होना है। ठीक है, ओके, करेक्ट। जी। तो जो भी लोग तुम्हें सुन रहे हैं, लखनऊ वाले, यूपी वाले, और जितने भी इंटरनेशनल लोग सुन रहे हैं, जो भी तुम्हारी भाषा समझते हैं, जी। वो तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। यार सच्ची बता दो, डॉक्टर ने ठीक करा है कि नहीं करा है? नहीं डॉक्टर साहब, ठीक हुआ है। हाँ, अभी मतलब तुम पहले से मुझे आराम है। और नहीं, तुम कहना चाहोगे कि वो हाँ भाई बिना शक के तुम हमसे ऑपरेशन करा सकते हो? कितने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो तुम? मतलब हमारे पास आके कितना डरना चाहिए, कितना कॉन्फिडेंटली बोल? डॉक्टर साहब, डरना नहीं चाहिए। हमारे पास आके डरना तो नहीं? डरना नहीं चाहिए। एक का आंसर और दे दो। तो हमसे फ़ोन क्यों नहीं उठते? हमने तुम्हारा फ़ोन उठा पाया क्या? नहीं, हमारा आपकी बात हुई थी, 1-2 बार हो गई थी। चलो भाई, किसी का तो फ़ोन उठा। जी जी, ठीक है। जिस दिन मैं आया था उसी दिन सुबह फ़ोन उठाया था, आपकी बात हुई थी। तो जब तुम्हें कोई दिक्कत होती थी तो फ़ोन से बात हो जाती थी दीपेश से? अभी भी बात हो जाती है। तो बात हो जाती है। तो जिनका हमने ठेका उठा लिया है तो उसकी तो हम बात कर ही लेते हैं उससे।